बंद किया मैंने, आवाज मुझे लगा साफ नहीं आएगी, तो बनाते हैं। उससे क्या मेरी बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर पड़ता है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, दिन भर के अपना रूटीन, लेकिन सोचा आप सबसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, आज का दिन शेयर कर लेती हूँ बातों बातों में। पहले बताइए मेरी ये साड़ी आप सबको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो जाकर के मेरे इंस्टाग्राम में मेरे वीडियोस देखिएगा और देखिएगा मैंने ये साड़ी कहाँ से ली है। तो ये साड़ी इंस्टाग्राम के एक पेज से है और बहुत ट्रस्टेड पेज है, जाइएगा देखिएगा ज़रूर। जो मैंने शूट किया अभी जस्ट ओवर हुआ है। दिन बहुत ही हैक्टिक रहा। फाइनली जाके मैंने 6 बजे सोचा 6 o'clock पे कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना ही लेते हैं। एक्चुअली कल से मैं लगाने वाली हूँ घर में पेंटिंग, तो आज का पूरा दिन मेरा एक्स्ट्रा काम में गया। कल से पेंटिंग लग रही है घर में, तो सोचा कि एक्स्ट्रा काम निपटा लूँ। जो कपड़े धुलने थे मशीन में पड़े हैं वो मशीन मैंने चलाई हुई है। घर का जो नाश्ता खाना पानी होता है वो सब करने के बाद क्या हुआ कि पूरा दिन बड़ा ही मतलब मेरे लिए बड़ा हैक्टिक सा रहा। और एक्चुअली क्या हो गया है कि दिवाली आ रही है, तो जितने भी पेजेस का हम लोग प्रमोशन करते हैं सबको बहुत जल्दी है प्रमोशन करवाने की। और क्योंकि कल से मेरे यहाँ लग रही पेंटिंग, तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये साड़ी रखी हुई थी। मैंने तो कल सोचा था दशहरा में पहनने के लिए, पर मैं पहन नहीं पाई क्योंकि कल मेला लगा ही नहीं। बारिश का आज दिन भर इतनी बारिश रही। फिर दोबारा आज पेंटर भी आया, उन्होंने देखा वेखा और सारा सामान लेके आया सर। फिर मैंने 1-2 एक्स्ट्रा रील्स शूट की, जो मुझे प्रमोशनल कुछ वीडियोस बनाने थे, अचानक से आए वो बनाए। मैंने नेशनल गेम्स के लिए वीडियोस बनाए। एक्स्ट्रा काम जो भी था, बहुत सारी एडिटिंग। स्टिल 2-3 पैकेट मेरे खुले हुए हैं, अभी जा रही हूँ उसको ओपनिंग करने। और बज रहे हैं लगभग 7:45। फटाफट ओपनिंग करूँगी, फिर किचन में जाऊँगी, खाने पे लग जाऊँगी। 9 बजे तक डिनर विनर सब करके फ्री होना है मुझे, क्योंकि कल सुबह ही आई थिंक 9 o'clock पे ही आ जाएंगे पेंटर और काम पे लग जाएंगे। तो बस ऐसे ही रहा कुछ हैक्टिक दिन। और 6 बजे तक मेरा कोई इरादा नहीं था, 6 बजे तक कि मैं कुछ प्रमोशन करने वाली हूँ। अचानक से ही मन किया चलो कर लेते हैं। मैं नॉर्मली टी शर्ट पहन के घूम रही थी और लोअर पहन के, फिर मैं फटाक से उठी, मैंने साड़ी पहनी, लिपस्टिक लगाई, हल्की सी क्रीम लिपस्टिक, और बाल थोड़े स्ट्रेट किए और सोचा चलो आज एक नया लुक लेते हैं। और लग गई शूट पे। 3-4 रील शूट की है, उसको सेव कर लिया है। रुदाशी गई हुई हैं अपनी फ्रेंड के घर खेलने, छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो सब भी खूब मस्ती कर रही हैं। ट्यूशन भी आज बंद था उनका, तो गई खेलने वो लोग। तो सोचा उस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था मेरे इंस्टाग्राम पे, सोचा आप सबसे शेयर करूं। उन्होंने, किसी सज्जन ने लिखा कि आपको नहीं लगता आपकी वीडियोस के चलते आपके बच्चों की पढ़ाई में कुछ असर पड़ता है? तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन मुझे लगा भाई उनको जिज्ञासा है तो क्यों ना मैं उनकी इस सवाल का अच्छे से जवाब दूं कि नहीं असर पड़ता है। वीडियोस बनाना इज़ लाइक अ वर्किंग मॉम। तो जैसे अगर कोई मॉम वर्किंग है, सपोज शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, she is in some respected profession according to you, miss, she is IAS PCS, तो उनका दिन तो और ज़्यादा हेक्टिक होता है। वो तो अपने बच्चों से बहुत दूर रहती हैं। मतलब हम लोग का क्या है कि बच्चे हमारी आंखों के सामने रहते हैं। मैंने अपनी जॉब छोड़ी, पापा भी ये ब्लॉग देख रहे होंगे, मम्मी भी ये ब्लॉग देख रही होंगी। मैंने अपनी जॉब इसीलिए छोड़ी ताकि मैं अपने बच्चों को संभाल सकूं। मेरे पास कोई था नहीं कि जो बच्चों को पूरा ध्यान रख सके। मेरी रोज़ बड़ी एक्टिव थी, बहुत बदमाश बच्चा थी बचपन में और सबकी हालत ख़राब कर देती थी। उस टाइम में मम्मी के पास थी, मतलब उसको ड्यूटी लगती थी जग उसको संभालने के लिए। तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 6-7 घंटे उसको छोड़ के मम्मी के पास या किसी के पास जाती। उस टाइम मैं गोरखपुर में थी, हस्बैंड की पोस्टिंग क्योंकि गोरखपुर में थी तो मैं भी गोरखपुर थी, तो नहीं पॉसिबल होता है। तो मैंने जॉब छोड़ दी। और जॉब छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दिया, आई एम जॉबलेस। मेरे पास 24/7 जॉब थी हाउस वाइफ की। जो लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ कुछ करती नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम वीडियोस बनाने वालों को इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि कोई फालतू का टाइम पास कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं, या उसको उतनी रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए वो ऐसा कमेंट करते हैं, जबकि ये बहुत टफ जॉब है। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने बच्चों पे नज़र रख लेते हैं, तो उनकी पढ़ाई में नुकसान होना इम्पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता कि बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो। बच्चा कितना पढ़ेगा? 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हम लोग कितना पढ़ाएंगे बच्चों को? बच्चे स्कूल रहते हैं 2 बजे तक, तो 2 बजे जब वो 7 बजे निकलते हैं, मैंने कई बार अपना रूटीन भी शेयर किया है आपके साथ। 7 बजे निकलने के बाद 9 बजे तक मैं घर का सारा काम
कछुआ की चाल में भी करूँ ना तो 9 बजे तक सब फिनिश हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई बदमाशी करने वाला नहीं होता है। सारा काम करते करते मैं 9 बजे बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, नहा धो के, पूजा करके, घर की क्लीनिंग करके 2 घंटे बिल्कुल करो। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप फटाफट काम को ख़त्म करते हो, और मैं वो जुनून से करती हूँ। 9 बजे के बाद मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम होता है। अब तो आशी पूरा टाइम जाने लगी, तो पूरा 2 बजे तक का टाइम, मीन्स मैं 1 बजे फिर किचन में जाती हूँ, तो 9 से लेके 1 के बीच में चाहे मैं फ़ोन्स मिलाती हूँ, चाहे गपशप करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, कुछ भी करूँ, मेरे पास पूरा टाइम है। और बच्चे उस टाइम क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं। 2 बजे जब वो पढ़ के आते हैं तो आई एम नॉट सो क्रूएल कि मैं उनको पढ़ाने बैठ जाऊँगी। मैं उनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, आराम करवाती हूँ, फिर मैंने उनका ट्यूशन लगा रखा है। अभी ट्यूशन की टाइमिंग हो गई है 4 से 6, पहले वो थी 5 से साढ़े 6, अभी 4 से साढ़े 5 है। ट्यूशन लगाने का भी रीज़न है कि जब कोरोना चल रहा था और कोरोना ख़त्म हो रहा था, स्कूल मतलब ट्यूशन्स खुल गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि घर में वो बात नहीं है, बच्चों का उतना मन नहीं लगता जितना वो ग्रुप में सीखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल की जगह घर नहीं ले सकता है। आप सबको पता चल गया होगा कोरोना में कि माँ बाप से बच्चे नहीं सीखते, स्कूल में बच्चे सीखते हैं। तो मैंने ट्यूशन लगाया कि वहाँ पे 20, 25, 30 बच्चे होंगे तो एक स्कूल का एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आशी मेरी जल्दी से सीख जाएगी, और बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो मैंने उनका फिर ट्यूशन लगा रखा है, तो तब तक तो मैं उनके साथ होती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, मीन्स वो 4 से 6 का जो स्लॉट होता है वो मैं अपने कोलैब के लिए रखती हूँ, क्योंकि रात भी हो जाती है, मुझे उजाले में शूट करना होता है बाहर। तो फटाफट बच्चों को मैं भेजने के बाद उसके बाद रेडी होती हूँ, और 4-5 रील होती है, 4-5 फोटोग्राफी होती है। थोड़ा सा मुश्किल से तैयार होने से बनाने के बीच में मुझे 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ, उससे ज़्यादा मुझे लगते नहीं है। बच्चे आ गए खेल करके, तो बस ये मैनेज हो जाता है, ऐसे ही आराम से हो जाता है। और बच्चों की पढ़ाई पे तो कोई असर पड़ता ही नहीं, क्योंकि जो उनको होमवर्क मिलता है वो उनको करना ही करना है। जो ट्यूशन से काम मिलता है वो उनको करना ही करना है, जो स्कूल से काम मिलता है वो करना ही करना है। एग्ज़ाम्स आते हैं तो उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तो बच्चों की पढ़ाई में तो असर पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि हम लोग और एक्टिव रहते हैं और टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। जैसे अभी मेरे बच्चे आ गए, अब मैं उन्हें पैकअप करूँगी और साड़ी चेंज करके अब मैं जा रही हूँ किचन में, तुरंत उन लोगों को कुछ थोड़ा मोड़ा खाने को दूँगी, उसके बाद किचन में खाने पीने की तैयारी। तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चों के पढ़ाई में नुकसान हो। अगर मैं वीडियोज़ नहीं भी बनाती होती तो भी मेरा वही रूटीन होता है। तो जो टाइम वीडियोज़ का है वो मैं कहीं और देती, या फ़ोन पे गपशप करती, बुक्स पढ़ती, टीवी देखती। मैं देख के उसको करती, आइए 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 आइए, कोई नहीं, ब्लॉग है। और उसको मैं यूज़ करती, मैं सीरियल्स देखती। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, मेरे पतिदेव गवाह हैं, शादी के 10 साल हो गए, मैं टीवी नहीं देखती हूँ। आइए बता दीजिए, अभी बता दीजिए। गवाह को पेश किया जाए, आइए गवाह, गवाही दीजिए। गवाही किस बात की गवाही बताओ? इस बात की गवाही कि जो मेरे हम वीडियोस बनाते हैं उससे क्या मेरी बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर पड़ता है? घर के किसी भी काम में कोई असर नहीं पड़ता है, और इसके लिए हमने इनको पैसे नहीं दिए, अभी भी आया आपके सामने, तो बोलिए। कोई असर नहीं पड़ता है। हमें पता है कि हमको अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, और शी नोज वेरी वेल। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर हम वीडियोस नहीं बनाते होते तो हम मूवीज़ देखते, सीरियल्स देखते, डेली सोप देखते, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। एक टाइम था मैं दीवानी हुआ करती थी बिग बॉस के, सारे सीजन्स मेरे छूट ना जाए, मूवीज़, सीरियल्स। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। अगर कोई मूवी रिलीज़ हो गई तो अगर मैं हॉल में चली गई देखने तो मैंने देख लिया, अदरवाइज मतलब इनकी पंचायत, जो पंचायत आई थी वो कब मैंने देखी पंचायत, इनके कहते कहते संजू देख लो, मैंने देखी जब मुझे कोरोना हुआ, टाइफाइड हुआ था, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने पंचायत सीरीज़ ख़त्म की। सेकंड टाइम पंचायत कब देखी इन्होंने, कब की ख़त्म कर ली थी। एक दिन क्या हुआ, रात में हमारे लाइट नहीं थी ITI में, तो बच्चों को बेना मतलब हाथ का पंखा हाँकना था, तो उनको तो चलाना है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जागना है। पति उस कमरे में सो रहे थे, भाई उनको सोना है, सुबह स्कूल जाना है, तो वो तो सो जाते हैं, बड़े सो जाते हैं, बच्चे नहीं सो पाते। तो मैंने उस दिन रात में से पंखा करते करते पंचायत लगा ली, हेडफोन लगा के, वो मैंने 5 एपिसोड ख़त्म किए पंचायत 2 के। तो जो टाइम लोग देखने में ख़त्म करते हैं वो हम बनाने में ख़त्म करते हैं। अगर हम बनाएंगे नहीं तो आप देखेंगे क्या, सीधी सी बात है। इसलिए हम बनाते हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सकें, और सबसे बड़ी चीज़ है उस एंटरटेनमेंट में हमारी इनकम भी है। कभी शेयर करूँगी कैसे इनकम है, क्या पॉकेट मनी निकलती है। तो अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है पैसे के रूप में तो अच्छा ही लगता है। अभी जो मैंने साड़ी भी पहनी हुई है ये मुझे प्रमोशन में ही आई है। कई लोग क्वेश्चंस होते हैं, तो
अगर हमें कुछ मिलता है तो बदले में काम करने का मन भी करता है, ये हमारा काम हो जाता है, काम को मैनेज करते हैं। इसी बात के साथ मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। कल का रूटीन कोशिश करूँगी, जो पेंटिंग वेंटिंग है कैसे लोगों ने पूछा, मैं विद प्राइस बताऊँगी कितने रुपए खर्च हुए, क्या खर्च हुआ, कितना मेरा रूम है, कि कितने में हमारा टोटल खर्चा आया और वो खर्चा हमने कहाँ से मैनेज किया सब बताऊँगी आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ढेर सारा आपको प्यार, और सब लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।